दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज़ पढ़ने को मुझे मिला है और वही आज इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। केरल सरकार से संबंधित ये न्यूज़ है और उसमें ये चीज़ कहा गया है कि केरला की सरकार ने देश के राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, या यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से केस कर दिया है। अब ये बहुत ही सुनने में अटपटा लग रहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ केस, क्योंकि ऐसा तो इतिहास में शायद कभी हुआ ही नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ किसी ने केस किया हो। क्या है पूरा मामला और क्यों केरल की सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आरोप ये लगाया गया है केरल सरकार के द्वारा कि 4 ऐसे विधेयक हैं जो कि केरल के विधानसभा से पारित किए जा चुके हैं और उसको जानबूझ करके राष्ट्रपति मंजूरी नहीं दे रहे हैं, बिना कोई ठोस कारण बताए और बिना किसी वजह के उसको एक तरीके से असंवैधानिक घोषित कर चुकी हैं या करने की कोशिश कर रही हैं, या उसको बता दिया गया है। वो जो 4 विधेयक हैं, जो बिल है, उसमें से 3 जो है वहाँ के यूनिवर्सिटी से संबंधित है, यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल है 3, और एक जो बिल है वो द केरला गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2022 है। ये 4 टोटल विधेयक है जिससे कि वहाँ की सरकार पास कर चुकी है और वहाँ के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इसको एक तरीके से राष्ट्रपति के पास भेज दिया था बिना कुछ वजह के, और राष्ट्रपति उसके ऊपर अपना किसी भी तरीके का कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं देश के राष्ट्रपति, और एक तरीके से इन सभी विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसी चीज़ को लेकर के केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अलावा और भी 3 लोग हैं जिनके ऊपर या जिनके खिलाफ जो ये अर्जी दाखिल की गई है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार हो गई, इसके बाद जो राष्ट्रपति के सचिव हैं वो हैं, और फिर जो केरला के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान वो भी हैं, और चौथा जो राज्यपाल के सचिव हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि 4 लोगों के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही दिलचस्प है, हालांकि इसके पक्ष में केरल सरकार का यह तर्क है कि ये जो चारों के चारों जो बिल हैं वो पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में, उस पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरीके से राज्य सरकार को है। उसमें राष्ट्रपति का या केंद्र का या राज्यपाल का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक संवैधानिक पहलू है जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर जो संविधान है, जो कानून है, उसमें ये कहा गया है कि देश के कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, है ना। यानी कि विधि के समक्ष समता की बात की गई है, लेकिन उस विधि के समक्ष समता के 2 अपवाद हैं। नंबर 1 कि भारत का राष्ट्रपति, और नंबर 2 कि हिंदुस्तान के राज्य का राज्यपाल, यानी कि किसी भी भारतीय राज्य का राज्यपाल। यानी कि जो ये 2 लोग हैं, राष्ट्रपति और राज्यों के जो राज्यपाल हैं, वो जब तक अपनी कुर्सी पर हैं, है ना, तब तक उन पर किसी भी तरीके के इस तरीके की कानूनी कार्रवाई, उन पर कोई केस मुकदमा नहीं किया जा सकता है, उन पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि इन दोनों लोगों को इससे छूट प्राप्त है। अब ऐसी स्थिति में केरल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना इनके खिलाफ, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना और एक असामान्य घटना लग रही है ना। कि क्या सोच करके केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, और जब सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी का सुनवाई होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा, ये भी बहुत ही अपने आप में एक दिलचस्प पहलू होगा। क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो। जिस तरीके से कि हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर कोई महाभियोग नहीं लगाया गया है, उसी तरीके से कभी आज तक मैंने नहीं सुना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके से केस किया गया है। लेकिन ये काम केरल की सरकार ने भी कर दिया है। तो फिलहाल इंतज़ार करना होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होता है, वो किस तरीके के इसमें निर्णय देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।